Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of the original activity that will remains after 150 hours will be. Okay. आपको क्या बताना फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी जो आपकी कह रही है रिमेन्स आफ्टर 150 वुड भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एक्टिविटी बताना है, क्या बताना है आपको एक्टिविटी, ओके। और कितने के बाद आपका हाफ लाइन, ठीक है। तो आप हाफ लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है, एक्टिविटी का वेरिएशन देखिए ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू देखिए क्या होता है ई नॉट, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ओके। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द एक्टिविटी का, ठीक है। वेरिएशन आपकी जैसे आपका देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लिया क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम द रदरफोर्ड सॉडी लोकस। तो देखिए हमने यहाँ से देखा था कि एन इक्वल टू कितना हो गया था आपका एन नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट क्या थे, नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो ये ए नॉट क्या हो जाता है, ए नॉट है आपका नंबर ऑफ एक्टिविटी एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और किसी भी टाइम टी पर आपकी एक्टिविटी ए है, यहाँ पर आपका किसी भी टाइम एन पर टी पर नंबर ऑफ न्यूक्लिया एन होते हैं, ठीक है। तो इनका वेरिएशन सिमिलर होता है, ठीक है। एक्टिविटी हम यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी होता क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लिया। एक को हम देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, डी एन बाई डी टी, ठीक है। माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी होता था, ठीक है। हम ऐसे एक्टिविटी को डिफाइन करते थे, या फिर उसको लैम्डा टाइम्स एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो हाफ लाइन ऑफ देखिए हाफ लाइन में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ न्यूक्लिया हाफ होते हैं। एक्टिविटी का वेरिएशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका ये मैं टी इजिकल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी कितनी है, ए नॉट के इक्वल है। एक हाफ लाइन हो गया आपका, ठीक है। वन हाफ लाइन हो गया, तो वन इंटू टू हाफ, ठीक है। एक हाफ लाइन में इसकी एक्टिविटी कितनी होगी, ए नॉट बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हाफ लाइन का यही तो मतलब होता है, ठीक है। एक्टिविटी आपकी जब हाफ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जब आपकी हाफ लाइन होगी, यानी कि आपकी टू हाफ लाइन हो गई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, तब आपकी एक्टिविटी बच्चों कितनी जाएगी, ए नॉट बाई फोर के इक्वल हो जाएगी। इनिशियल इसके लिए देखिए ए नॉट बाई टू है, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ए नॉट बाई फोर, ठीक है। अगर मैं बच्चों बात करूँ थ्री हाफ लाइन हुई है आपकी, ठीक है। थ्री हाफ लाइन में बता सकता हूँ एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल ए नॉट थी, इसका भी हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सबका ए नॉट बाई एट के इक्वल जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, वेरिएशन है, एक्टिविटी का क्या है, वेरिएशन है विद द टाइम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, एक तो तरीके, एक उस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस में देखिए आपका बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम ए नॉट फाइंड आउट करें, ठीक है। लैम्डा आपको टी गिवन कर रखे हैं, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करें, फिर नेक्स्ट टाइम हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें। एक आप डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ये आपकी एक्टिविटी का क्या है, वेरिएशन। अगर हम इसकी तरफ ध्यान से देखें तो देखिए एक्टिविटी आपकी कैसे वैरी कर रही है, टू टू दी पावर एन में आपकी वैरी कर रही है, ठीक है। टू टू दी पावर एन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर एन, ओके। फर्स्ट हाफ लाइन में देखिए एन की वैल्यू वन पुट कर दो, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। सेकंड हाफ लाइन में एन की वैल्यू टू पुट कर दो तो टू का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि फोर, ए नॉट बाई फोर हो गया। थर्ड हाफ लाइन में एन की जगह थ्री पुट कर दो तो टू का क्यूब एट हो जाएगा। सिमिलरली फोर में ए टू द पावर सिक्सटीन हो जाएगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एन को क्या लिख सकते हैं, एन देखिए हम कैसे लिखेंगे, आपका टोटल टाइम डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, टी हाफ लाइन के इक्वल। दिस विल बी द फॉर्मूला, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। आप लिख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर जो आपकी एक्टिविटी होगी वो ए नॉट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स टी डिवाइड बाय एन। एन को बच्चे यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, टी डिवाइडेड बाय टी हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट हाफ लाइन में, तो फर्स्ट हाफ लाइन में देखिए आपका टी हाफ, टी कितना होगा यहाँ से, वन इंटू टी हाफ कर लेंगे तो वन हो जाएगा, तो एट ए नॉट बाई टू, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए सेकंड हाफ लाइन में, यहाँ पर टू, यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पर टी की जगह टू हाफ कर दूंगा। हाफ से टी हाफ कैंसिल, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर टू, यानी कि फोर, ए नॉट बाई फोर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए नॉट के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने लेफ्ट हैं वो भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग से डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इससे बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, देखो ए इज इक्वल टू, देखिए हमने फॉर्मूला बना लिया, ए नॉट डिवाइडेड बाई टी, टी हाफ के इक्वल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको हाफ लाइन गिवन रहती है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधे डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, हाफ लाइन आपको 100 आवर के इक्वल गिवन कर रखी है। तो बच्चों टी हाफ की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से, 100 आवर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की हुई, ओके। और कब बताना है, 150 आवर के बाद। तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन कर रखी है, 150 आवर्स ऑफ क्वेश्चन गिवन कर रखी है। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू देखिए ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, टी कितना होगा, 150 बाई 100, 150 बाई 100 को क्या लिख सकते हैं आपका, थ्री बाई टू लिख सकते हैं, यस थ्री बाई टू लिख सकते हैं। ये आपके यहाँ से इतनी आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हैं, टू टू दी पावर वन इंटू आपका रूट टू, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटी बच्चों कितनी हो जाएगी, ए नॉट डिवाइडेड बाई
2/√2, ठीक है। तो कितने टाइम्स होगी आपकी इनिशियल से आपकी 1/2√2 तक का लोगे, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपका ऑप्शन बन के आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर आपको हाफ लाइन क्वेश्चन में गिवन करनी है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप उसको याद कर लीजिए। जैसे एक्टिविटी भी पता चलेगी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने लेफ्ट हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करना है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.